Hello dear students, welcome back in my YouTube channel Physics and Nature। मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो कंसेप्ट के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे के अपने जो क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा था चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। और क्लास 12th फिजिक्स के क्वेश्चन है। अब इसमें अपना एक और क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एग्जाम्पल नंबर उदाहरण संख्या 9.7, हाँ 7 नहीं 6, 5 कल कराए थे, 9.6 NCERT का है। बहुत अच्छा उदाहरण है भाई, 9.6 बहुत अच्छा उदाहरण है। तो गौर कीजिएगा और समझिएगा बिल्कुल ध्यान लगाकर। क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन ऐसे है कि एक जादूगर है, मैजिशियन। कौन है? जादूगर, मैजिशियन। और वो जादूगर एक जादू दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जादू दिखा रहा है। और कैसे दिखा रहा है भाई? वो इस तरीके से जादू दिखा रहा है कि उसने कोई द्रव लिया है, ये कोई पात्र है, और इस पात्र में उसने कोई लिक्विड लिया है, कोई द्रव लिया है, समझे? ये द्रव भर दिया, लिक्विड द्रव। और उसने क्या किया उसने कि एक लेंस लिया और उस लेंस को इसमें डबोकर और उसने उसको गायब कर दिया, समझे? उसने क्या किया कि इस जल में एक लेंस लिया, उस लेंस को डिप किया उसने, समझे? कांच का लेंस है भाई। किसका लेंस है? कांच का लेंस, ठीक है। इसके लिए मैं अपवर्तनांक मान लेता हूँ Ng, G फॉर ग्लास। और ये द्रव है, लिक्विड है, इसके लिए मैंने अपवर्तनांक मान लिया Nw, समझे? कांच का अपवर्तनांक Ng और मैंने लिया है वाटर, पानी के लिए Nw, ठीक है। इस तरीके का कुछ सिस्टम है। और उस जादूगर ने क्या किया है भाई कि इसको डिप करके और गायब कर दिया। इसको डिप किया लिक्विड में और गायब कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन बना है वो क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, हाँ ये जो कांच का जो अपवर्तनांक है ना लेंस का, उसने दे भी रखा है। वो कितना दिया है? 1.47, ये हमें गिवन है। उसने ये पूछा है कि भाई Nw का मान निकालिए आप। किसका मान निकालिए? Nw का, मतलब पानी का, जल का, नहीं पानी जल कहाँ आ गया? लिक्विड, कोई द्रव है, अभी तय नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये क्या है? ये एक लिक्विड है, एक द्रव है, समझे? तो वो ये कह रहा है कि भाई हमें द्रव का अपवर्तनांक निकालना है और हमें ये मालूम करना है कि क्या वो द्रव कोई जल हो सकता है, कोई जल है या नहीं है। तो भाई ये जो कंसेप्ट है इसको मैंने एक अलग ही नाम दिया है। और इस कंसेप्ट को, ये मेरा अपना नाम है दिया हुआ, ये है मिस्टर इंडिया कंसेप्ट, ओके। ये जो कंसेप्ट है वो मिस्टर इंडिया कंसेप्ट है। और मिस्टर इंडिया कंसेप्ट कैसे है कि जब अमरीश पुरी जी जब मिस्टर इंडिया क्या करता था कि वो बटन दबाता था, उसके अंदर से जो प्रकाश की किरणें हैं वो आर पार जाने लग जाती थी और वो गायब हो जाता था भाई। फिर अमरीश पुरी जी चलते थे और वो क्या करते कि वो रेड लाइट जलाते, तब वो दिखाई देते थे। कौन? मिस्टर इंडिया, मिस्टर अनिल कपूर, समझे?
तो ये जो कंसेप्ट है वो मैंने वहीं से लिया है, और ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं मिस्टर इंडिया कंसेप्ट। अब ये जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर उसमें से प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी आर पार निकल जाती हैं तो वो चमकेगा नहीं, वहाँ से ये जो लाइट रे हैं इनका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है जो हमें दिख रहा है वो दिखाई नहीं देगा। ऐसा ही इस जादूगर ने किया है भाई। जब प्रकाश की किरणें अगर इस लेंस में से आर पार निकल जाएंगी तो ये लेंस हमें दिखाई नहीं देगा, समझे। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ भाई, जादूगर ने इसको गायब कर दिया है, मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस ऑब्जेक्ट में से, सॉरी, इस लेंस में से आर पार गुजर चुकी हैं, समझे। तो यहाँ से आर पार गुजर गई भाई, मतलब ये एज ए प्लेन शीट काम कर रहा है। किसकी तरह? कांच की एक प्लेन शीट, सरफेस में किसी भी तरीके का कर्वेचर नहीं है। ओके, तो भाई यहाँ किसी भी तरीके का कर्वेचर नहीं, तो सर बिल्कुल क्लियर है कि जो फोकल लेंथ है इसकी फोकल लेंथ हो गई कितनी? इनफाइनाइट। इसकी फोकस दूरी अनंत हो गई, समझे। अब वही लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे भाई, लेंस मेकर सूत्र से, समझे। लेंस मेकर सूत्र क्या कह रहा है भाई? लेंस मेकर सूत्र कह रहा है कि 1/f इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ जा रही हैं किरणें भाई? वाटर में से होकर और ग्लास में जा रही हैं, समझे। तो दूसरा जो माध्यम है वो Ng है, इसको ऐसे लिखूँगा Ng/Nw -1 1/R1 -1/R2। क्लियर। f की वैल्यू रखनी है हमें इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रख दी। इसको ऐसे लिख सकते हैं Ng -Nw Nw 1/R1 -1/R2। स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर इरेज कर रहा हूँ। हो गया। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए आगे मिस्टर इंडिया कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिए भाई, अगर आपको ये जो कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि सर को और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मिल सकें जो बिल्कुल सीखने के इच्छुक हों, समझे। अब देखिए 1/इनफाइनाइट 0 हो गया भाई, ये तो 0 हो गया। Ng -Nw Nw 1/R1 -1/R2, ये वैल्यू भी 0 में भेज देता हूँ, तो 0 में भेज दी वो भी वैल्यू, तो मैंने ये लिखा Ng/Nw इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। 0 क्या होता है भाई? ये हो गया 0। Ng इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये Nw लिख रहा हूँ मैं तब से, ये तो मैंने पहले ही भाई वाटर मान लिया, इसको लिक्विड है, उसको Nw की जगह Nl लिख देता हूँ। L फॉर लिक्विड, ओके, L फॉर लिक्विड। वाटर है ना, वाटर अभी तय थोड़ी हुआ है कि भाई वाटर है या नहीं है, गलती से हो गया, समझे। तो ये Nl है, तो Ng इज इक्वल टू क्या होगा? Nl, मतलब लिक्विड का जो अपवर्तनांक होगा वो किसके इक्वल होगा? 1.47 के इक्वल होगा। वही कांच का जितना अपवर्तनांक है ना उसका, उसी के बराबर होगा। तो क्या बताइए, ये जो लिक्विड है ये जल हो सकता है क्या? भाई नहीं हो सकता ना। जल के लिए अपवर्तनांक क्या लिखते हैं? 1.33। अतः यह द्रव जल नहीं हो सकता, जल नहीं हो सकता है। ओके, ये क्लियर कर दिया सर ने कि ये जो वाटर है, सॉरी ये जो लिक्विड है वो लिक्विड वाटर नहीं हो सकता। जो द्रव है लिया है हमने काम में, वो
जल नहीं हो सकता। समझ गए? तो भाई गायब होने के लिए क्या होना चाहिए लेंस में, मतलब गायब होने के लिए जो लेंस है उसका अपवर्तनांक और जो जिसमें हम उसको गायब कर रहे हैं, जिस लिक्विड में उसको गायब कर रहे हैं, उसका अपवर्तनांक समान होना चाहिए। समझे? अपवर्तनांक समान होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो जो दूसरा माध्यम है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं 9.7 की ओर। हो गया? चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.7। 9.7 7 और 8 आज अपना जो उदाहरण है इस चैप्टर के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 9.7 ओके। देखो 9.7 क्या कह रहा है भाई, एनसीईआरटी का उदाहरण है, बड़ा ही प्यारा उदाहरण है। अगर ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे कंसेप्ट पर है, कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसने देखो फर्स्ट पार्ट है इसका 9.7 का फर्स्ट पार्ट। उसने फोकल लेंथ गिवन है, मतलब फोकस दूरी दे रखी है कितनी, प्लस 0.5 मीटर इतनी दे रखी है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? 1/2 मीटर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसको 1/2 लिखा मैंने मेरी सुविधा के लिए, समझे? क्यों? क्योंकि मुझे लेंस क्षमता निकालनी है, लेंस शक्ति निकालनी है। तो मीटर में ही लिखते हैं ना, फोकस दूरी को मीटर में ही लिखते हैं और हमें मीटर में ही दे रखी है। तो 1/2 लिखा, 2 जाएगा ऊपर और D फॉर डायप्टर। जो लेंस शक्ति है वो इसकी प्लस में ही आएगी, 2 डायप्टर। समझ गए? लेंस शक्ति कितनी आ गई, 2 डायप्टर। अब तो मालूम चल गया मैंने 1/2 क्यों लिखा, सुविधा के लिए। जितना हो सके ना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है? न्यूमेरिकल में कभी मात नहीं खाओगे, कभी मात नहीं खाओगे अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके चलोगे। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, मतलब सारी कैलकुलेशन करेक्ट कर पाओगे। अब अगला जो पार्ट है वो कह रहा है 10 और 15 और 12 फोकल लेंथ। ठीक है भाई, एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं, एक तो 10 दी है और एक 15 दी है। ठीक है, 10 और 15 दे रखी हैं और हमें उसके जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिए पहले तो R1 R2 हम कैसे मानेंगे, प्लस माइनस का कैसे निर्धारण करोगे, इस बात की ओर ध्यान देना भाई। ये इसका पहला सरफेस, समझे? इस लेंस का फर्स्ट सरफेस, और ये जो दूरी है ना ये कितनी है, R1। वक्रता त्रिज्या पहले के लिए, पहले पृष्ठ के लिए R1 और दूसरे के लिए मान ली मैंने R2। भाई ऐसा ही तो होता है, अगर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा इधर है तो इधर की तरफ की सारी दूरियां ऋणात्मक लेंगे, इधर की तरफ की सारी दूरियां धनात्मक लेंगे। पुराना कंसेप्ट है अपना, देखिए इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बना लोगे ना तो डायग्राम बनाने से एक माइंड मैप बन जाता है दिमाग में, और आप कभी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करोगे। ऑप्टिक्स में है क्या भाई, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स में अगर आपके चिन्ह बिल्कुल सटीक बैठ गए ना, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। लेकिन बात कहाँ अटकती है, प्लस और माइनस की। मालूम है आपको इनमें कंफ्यूज किया जाता है, इनमें मालूम नहीं आपके लिए कंसेप्ट को किस तरीके से परोसा जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी है वो सारा साफ़ है, क्लियर, दूध की तरह साफ़ है। तो F कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर है। प्लस में क्यों लिखा, उत्तल लेंस के लिए प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, R1 किधर की तरफ है बताइए, तो R1 इधर है, पॉजिटिव डिस्टेंस पर, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर R1 हो गया।
पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर में ही है, तो ये सेंटीमीटर में आ गई। R2 किधर की तरफ है, R2 इधर की तरफ है, इसलिए ये माइनस में आएगी और ये 15 सेंटीमीटर है। R2 15 है, R1 10 है, सारा सब कुछ अब हमें ये मालूम चल गया ना, तो अब अपन न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इसका अपवर्तनांक मैं मान लेता हूँ N21 है, 2 का 1 के सापेक्ष। ओके 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 बेटा, तो होने ही वाला है बस क्वेश्चन बस होने ही वाला है। जो था वो तो हमने कर लिया भाई, जो हमें प्लस माइनस डिस्टेंस वगैरह जो भी निकालना था वो हम निकाल चुके। अब तो बस क्वेश्चन लगाना है केवल। ये वैल्यू पुट करके आप भी निकाल सकते हैं, समझे? क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेंस मेकर फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। N21 माइनस 1/R1 मीन्स 1/, चलो ऐसे लिख देता हूँ, R1 माइनस 1/R2। लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर सूत्र है। F की वैल्यू बताइए, 12 सेंटीमीटर सर, 1/12 लिखा, N21 लिखा, माइनस 1 लिखा, 1/R1 10 लिखा, माइनस, और इसका माइनस प्लस, डायरेक्ट प्लस लिख दूँ क्या? ये 15 लिख दिया प्लस में। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दी। तो अब इंतज़ार किस बात का है भाई? वैल्यू पुट हो चुकी हैं, तो इंतज़ार किस बात का है? कैलकुलेट कीजिए फटाफट कीजिए। देखिए कैलकुलेशन का तरीका, N21 माइनस 1 LCM लेना है, शायद 30 आएगा। 10 तिया 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 5/30 आ गया ना। बिल्कुल स्पीड से कईयों लोग देखे हैं मैंने भाई, वो जो फूडी वाले होते हैं वो बड़े बड़े स्पीड में दिखाते हैं भाई। फूडी बड़ा स्पीड में चलता है, बहुत गजब का। 12 पंजे 60, ये 2 आ गया। चलिए 12 इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 12 इधर मल्टीप्लाई हुआ। चलिए तो क्या बना? N21 माइनस 1 और 12 पंजे 60, 60/30। ये 2 बार कट गया ना, 2 बार। क्यों भाई, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? कहीं नहीं हो रही। इसको नीचे पहुंचा दिया। N21 कितना आएगा? 1/2 प्लस 1, 3/2 एंड 1.5। ये आ गया भाई। कांच का अपवर्तनांक यही तो होता है, तो कांच का अपवर्तनांक यही होता है। हमने यही लिखा है, कितना? 1.5। तो ये निकल कर आ गया। कांच का अपवर्तनांक कितना आएगा भाई? 1.5, 1.5 आएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके, करना क्या है बेटा लोग? स्क्रीनशॉट लेना है, फिर लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करते जाइए। सपोर्ट अगर आप हमें प्रोवाइड कराएंगे, हम आपके लिए ऐसे ऐसे कंसेप्ट प्रोवाइड कराएंगे जो आप भी ध्यान रखोगे कि हाँ सर ने वास्तव में ही कराया। ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसका एक पार्ट और बकाया है भाई, एक पार्ट और रह रहा है। एक पार्ट, थर्ड पार्ट है लास्ट, उसको और बताते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट कैसे है? ये जो है ना इसका, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है भाई। थर्ड वाला बिल्कुल ध्यान लगा के देखना। थर्ड वाले पार्ट में बिल्कुल निगाहें स्क्रीन से नहीं हिलनी चाहिए। थर्ड जो पार्ट है, और उससे रिलेटेड बोर्ड में आता ही आता है एक क्वेश्चन। सर कह रहे हैं आपसे, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन कैसे है देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि एयर में, हवा में भाई 2 माध्यम चल रहे हैं ऐसे। देखिए इसमें अब क्वेश्चन कहेगा तो क्या, हम उससे पहले आपको समझा देंगे। क्वेश्चन कहेगा उससे पहले सर कह देंगे तो क्वेश्चन हल्का पड़ जाएगा, समझे? ये हो गया हवा, इसका अपवर्तनांक Na लिखा,
और भाई इसका लेंस का तो एन जी लिख के ही चल रहे हैं। कोई किरण जब हवा से और ग्लास में जा रही है, कांच में जा रही है, तो उसमें अब जो फोकस दूरी है एफ ए वो दे रखी है 12 दी है। कितनी दी है भाई, देखता हूँ 20 दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। हवा में रखा है लेंस, प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, हवा से और कांच में जाएगी, समझे। और इसकी जो फोकस दूरी है लेंस की वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, समझे। दूसरी कंडीशन देखिए, पानी, दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, पानी, जल। अब लेंस को क्या किया सर हमने, लेंस को डिप किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। गिलास का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही एन जी है, ये हो गया एन डब्ल्यू। जो लाइट रे है वो एन डब्ल्यू से किस में जाएगी, एन जी में। अब वो ये कह रहा है कि एफ डब्ल्यू निकालिए, क्या निकालिए, एफ डब्ल्यू निकालिए। एफ ए दे रखा है, एफ डब्ल्यू निकालना है। और भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं। उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एयर वाटर का, मतलब एयर वाटर, एयर हवा और पानी, ऐसे दे रखा है। हवा पानी मतलब पानी का हवा के सापेक्ष। अपवर्तनांक दे रखा है पानी का हवा के सापेक्ष। कैसे लिखेंगे, पानी का है तो वाटर का, मतलब एन डब्ल्यू किसके सापेक्ष है, एयर के सापेक्ष, तो एन डब्ल्यू ए लिखूँगा। एन डब्ल्यू ए लिखते हैं एन डब्ल्यू अपॉन एन ए। डब्ल्यू मीन्स वाटर, ए फॉर एयर। हवा के सापेक्ष आ गया एन डब्ल्यू अपॉन एन ए। कितना दिया, 1.33। 1.33 की बने, ये दे रखा है हमें, समझे। और फिर उसने दे रखा है हवा कांच, ऐसे दिया है, हवा और कांच का। तो भाई कांच के लिए मैं लिखता हूँ एन जी और ए की जगह ए। एन जी अपॉन एन ए गिवन है, कितना दे रखा है, 1.5। ये गिवन है हमें, समझे। यहाँ एफ डब्ल्यू जब हम निकालेंगे ना, तो भाई फॉर्मूला चलेगा 1/f(w), ठीक है। 1/f(w) इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन डब्ल्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये चलेगा, अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला चलेगा। तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी 1/r1 माइनस 1/r2 की, और एक एन जी अपॉन एन डब्ल्यू की। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू कैसे निकलेगा, ये तो दिया ही नहीं है भाई। कैसे निकल सकता है, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, इसको सेकंड मानूँ, इसको फर्स्ट मानूँ। अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ, एन जी ए अपॉन एन डब्ल्यू ए, तो एन जी डब्ल्यू बन जाता है। करके देख लेना भाई, एन जी डब्ल्यू बनेगा, समझे। एन जी ए की वैल्यू, एन जी ए 1.5, एन डब्ल्यू ए 1.33, ये दे रखा है। ये वैल्यू रखनी है हमें इसकी जगह, इसकी जगह ये वैल्यू रखनी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे 1/r1 माइनस 1/r2 की, समझे। ये वाला पार्ट में इरेज करने जा रहा हूँ, इसमें रखना है हमें सारी वैल्यू। एन जी अपॉन एन डब्ल्यू निकल के आ चुकी है। ओके, अब 1/r1 माइनस 1/r2 इससे निकालने वाले हैं हम, समझे। हमें एन जी ए तो दे ही रखा है, देखो एन जी ए 1.5 दिया है, 1.5 दिया है, इससे हम निकाल लेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और है इस चैप्टर का, क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो। हो गया, चलिए तो आगे चलते हैं। देखो अब हमें निकालना है 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f कितना गिवन है, 20 गिवन है। एन जी अपॉन एन ए 1.5 दिया था, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करना है,
1/R1 माइनस 1/R2। देखिए अभी निकालते हैं फटाफट। 1/20, ये 0.5 लिखूँगा, मीन्स 5/10 1/R1 माइनस 1/R2। कितना आ गया? 5 2 जा 10, 1/2 हो गया, और 2 से 20, 10 टाइम कट गया, तो ये आ गया 1/10। 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू क्या रहेगी? ये रखनी है 1/10। 1/10 रख देंगे, इसकी वैल्यू 1/10। 1/FW देखो कैसे निकलेगा, Ng/NW 1.5 माइनस 1.33, और ये 1.33, इसको लिखा 1/10। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो FW की जो वैल्यू निकल कर आएगी, आप लोग कर लेना भाई। अब FW की जो वैल्यू आएगी ना निकल कर, वो आएगी 78.2 सेंटीमीटर। ये आएगी 78.2 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 78.2 आएगा। आगे मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप खुद से करें। ओके, तो ठीक है बेटा लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चल रहे हैं। और आगे लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? इरेज कर दिया जाए। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं अभी फिलहाल। 9.8। तो बेटा वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। बस यही आपसे एक गुजारिश है कि सर को सपोर्ट कीजिए, ताकि सर में और भी पॉजिटिव एनर्जी आ सके। समझे? पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव एनर्जी का ही सवाल है बस। समझे? नहीं तो सर हताश हो जाएंगे, फिर सर हताश हो जाएंगे। सर को हताश मत कीजिए, बस सपोर्ट करते चलिए, और सर आपके लिए ऐसे ऐसे कंसेप्ट लाएंगे जो आप भी याद रखोगे। देखो एक कॉम्बिनेशन दे रखा है संयोजन लेंसों का, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन है, यहाँ एक बिंब रखा है, ओ ठीक है, बिंब रखा है, इन दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर के बने। फिर इन दोनों के बीच में 10 दे दी, भाई गैप ज़्यादा दिखाना था, कोई बात नहीं, मान लेना 10 है, 10 सेंटीमीटर। इधर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी -10 दे रखी है, और इसकी +15 सेंटीमीटर ये दे रखा है। देख लेता हूँ एक बार और, +15 नहीं है, +30 है, +30। भाई कोई मिस्टेक हो जाएगी तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा ना। और ये जो दूरी है ना, यहाँ से बिंब की दूरी दे रखी है 30। अब उसने क्या पूछा है, देखिए वो ये कह रहा है कि ये जो बिंब है ना, इसका जो फाइनल प्रतिबिंब बनेगा यहाँ इन लेंसों के संयोजन के बाद, जो फाइनल जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा वो निकालना है। तो भाई इधर की स्टार्टिंग में मैं चिन्ह परिपाटी लगा दूंगा, इधर की डिस्टेंस माइनस में आएंगी, इधर पॉजिटिव आएंगी, जो काम ही नहीं है पॉजिटिव का। समझे? इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, उधर की नेगेटिव, क्योंकि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही होगी चिन्ह परिपाटी से। समझे? तो मैं यू की वैल्यू एक बार ही चेंज करूँगा बस, ये नहीं कि आप बार बार में चिन्ह परिपाटी बदलते डोलें, ऐसा नहीं होगा। समझे? एक बार चिन्ह परिपाटी लगानी है, लगाने के बाद जो भी आपकी स्थिति आएगी उस बिंब की, वो बिल्कुल चिन्ह परिपाटी लगी हुई ही आएगी, तो बार बार में लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझे? एक बार लगाना है बस। u की वैल्यू, चलो प्रथम लेंस के लिए भाई u बराबर लिखूँगा मैं -30, और b निकालना है मुझे, इसलिए
1/b इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 1/f प्लस 1/u, ये लिखा जाएगा। फोकस दूरी कितनी दे रखी है भाई, फोकस दूरी 10 दे रखी है इसके लिए, तो ये 10 लिखा, और प्लस u मतलब वो -30 लिखूँगा, 1/10 माइनस 1/30, 30 LCM आएगा, 30 LCM, 10 तिया 30 और 3 एकम 3 -1, कितना आ गया 2/30। तो b कितना आएगा, b इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा, 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये लीजिए भाई साहब। तो पहले वाला जो लेंस है ना, उससे अपवर्तन हुआ और प्रतिबिंब कितने पर मिला, 15 सेंटीमीटर पे, समझे। इसको चिन्ह सहित ही लिखना है, ऐसे कि ऐसे। लेकिन दोनों लेंस के बीच में दूरी कितनी है, दोनों के बीच में दूरी 5 है। तो इस दूरी को भाई जब हमने डेरिवेशन किया था उसमें लेंस दोनों सटा के रखे थे, बिल्कुल पास में, यहाँ गैप है, तो वो दूरी भी तो काउंट थोड़ी होगी, ये दूरी काउंट नहीं होगी, इसलिए इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये जो b आया है ना, अब वो ही इस दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। तो u बराबर कैसे लिखेंगे, 15 में से 5 घटाया, समझे, 10 सेंटीमीटर बन गया। अब b निकालना है हमें, b निकालना है, ओके। तो b निकालता हूँ, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/10, फोकल लेंथ कितनी है, माइनस की है, और फिर ये प्लस का 1/10, ये होने वाला है कितना, 0। इसको उल्टा करेंगे, b इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दूसरे लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो बनेगा कहाँ, अनंत पे, समझे। इस लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो अनंत पे बन रहा है। अब इसमें से 10 घटाओ, अनंत में से, अब वो इसके लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा ना। तो u इसके लिए, तीसरे लेंस के लिए निकाला है हमने, अनंत में से मैं घटाता हूँ 10, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनंत ही आएगा। इसलिए जो b आएगा ना वो कहाँ आएगा, b इज इक्वल टू f आएगा, फोकस दूरी के बराबर, मतलब 30 सेंटीमीटर। मान रख के देख लेना भाई, u का मान रख के, लेंस सूत्र में u का मान रख के, और आप देख सकते हैं जो b आएगा वो f के बराबर आएगा, फोकस दूरी के बराबर कितना आएगा, 30। क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि भाई अगर कोई बिंब है मान लीजिए और वो अनंत पे स्थित है, कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी पे फोकस बिंदु पे बनता है, और फोकस बिंदु पे दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी। क्यों भाई, तो फोकस दूरी इसकी 30 थी, इसलिए 30 आ गई, समझे। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता, थोड़ा सूत्र वगैरह में रख के, तो हम उस तरीके से, बिल्कुल तरीके से कर सकते हैं, समझे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा लोग आपको ये 3 एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए हों तो मुझे कोई बात, सॉरी, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कोई भी, जैसे आपके डाउट रह जाए तो वो मेरे को कमेंट में आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे है, तो आप बिल्कुल हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हमारे जो पर्सनल नंबर हैं उन पर आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, और हम उस क्वेश्चन को आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करके और फिर यहाँ प्रेजेंटेशन के साथ देंगे, तो आपको वो उस क्वेश्चन को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बेटा लोग, हम आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हमें बस, लेकिन आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल इतना चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हम भी इस एजुकेशन का कुछ अच्छा हिस्सा बन सकें और आपको वेल तरीके से एजुकेट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जो भी है वो आपके लिए सारे अभिवादन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। काफ़ी अच्छे हमने शॉर्ट भी आपको डाले हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।